हाँ जी, तो मुबारक हो पाकिस्तानी, हमने फाइनली एक मैच जीत लिया और बहुत अच्छा मैच हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वन साइडेड हमने जीत लिया। श्रीलंका ने बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी फाइट दी और कि ऑन द डे हमने अच्छा खेला, हमने जीत लिया। हमने अच्छी बॉलिंग की, कम रन पे स्टिक किया, चेस किया, अच्छा जीत गया। लेकिन जो सबसे मतलब पाकिस्तानियों के लिए सबसे तशवीशनाक बात है ना, वो दो प्लेयर्स हैं, साइम अयूब, सलमान आगा। मतलब साइम अयूब आप कब परफॉर्म करोगे? आप 50 मैच खेलने वाले हो T20 के, आप यंग नहीं हो। आपने 50 T20 मैच खेलनी है, 50 T20 मैच में आपकी सिर्फ 2 या 3 या 4 50 हैं, और वो मतलब क्या ऐसा क्या किया हुआ है आपने जो आपको पता नहीं मौके पे मौका दिया जा रहा है? आप साइड में हो जाओ। आपका ये एशिया कप, मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश के खिलाफ भी इनको खिलाओ, और अगर हम फाइनल खेलते हैं वो भी खिलाओ। चले तो ठीक है, ना चले तो फिर इसको 2 साल के लिए T20 सर्किट से बिल्कुल बाहर कर दो। मतलब आपसे ना बैटिंग हो रही है, ना आपसे फील्डिंग हो रही है, ना आपसे बॉलिंग हो रही है। टैलेंट टैलेंट का क्या करना है? टैलेंट तो उमर अकमल के पास भी था, टैलेंट तो अहमद शहजाद के पास भी था, टैलेंट तो उमर अमीन के पास भी था, टैलेंट हारिस सोहेल के पास भी था, टैलेंट शोएब मकसूद के पास भी था। हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स की कभी कमी थी ही नहीं। पर कमी किस चीज़ की थी? परफॉर्मेंस की। इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस करने की कमी थी, जो साइम अयूब साहब आप में नहीं है। लिटरली हमने आपको बहुत सपोर्ट कर लिया। आपने वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, वनडे के अच्छे प्लेयर हो, आपके पास शॉट्स हैं, लेकिन T20 में आपकी जीरो परफॉर्मेंस है। आप ओपनर आओ, वन डाउन आओ, टू डाउन आओ, आप नहीं खेल पाते। ठीक है, आखिरी 2 मैचेस में भी शायद आपको मौका मिल जाए। टीम मैनेजमेंट ने जब इतना ट्रस्ट कर लिया तो 2 मौके और देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो 2 मौके आखिरी होने चाहिए। अगर वो 2 मैच जिसमें 50 नहीं चाहिए मुझे, सेंचुरी नहीं चाहिए मुझे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे वो बैट हो बॉल हो, लेकिन मोस्टली बैट। हमें आपके बैट से रन्स चाहिए और अच्छे रेट पे चाहिए। आप 40 रन बनाओ 15 बॉलों पे, बहुत अच्छा है। आप 50 रन बना रहे हो तो 25 बॉलों पे बनाओ। आप 50 रन 35 40 बॉलों पे नहीं, आपकी 50 रन हमें 200 के स्ट्राइक रेट से चाहिए, तभी हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। वरना आपकी टीम में जगह नहीं बनती, आपको हम अल्लाह कर देंगे। बड़ी इज्जत के साथ आप जाओ डोमेस्टिक, वहाँ रगड़ो अपने आप को, PSL खेलो, डोमेस्टिक खेलो, PSL खेलो, डोमेस्टिक खेलो, वहाँ पे टॉप रन स्कोरर बनो, तब आपकी टीम में जगह आएगी। क्योंकि अभी बहुत सारे यंगस्टर हमारे पड़े हुए हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी जगह नहीं बन रही सिर्फ आपकी वजह से। सही है, हसन नवाज जैसा प्लेयर जो ऊपर का प्लेयर है, वो नीचे आ रहा है, टीम की खातिर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसको ड्रॉप किया, ठीक है, आपको भी ड्रॉप होना पड़ेगा। आपने बहुत मौके ज़ाया कर दिए, अब बस बहुत। ठीक है, लेकिन जो तारीफ की बात है आज सबसे ज़्यादा वो मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत की। ठीक है, हम सब हुसैन तलत को नहीं मानते T20 का अच्छा प्लेयर है, और आज उसने साबित किया कि वो T20 का नहीं, वो एक टेक्निकल वाइज मुनासिब प्लेयर है। हम गलत करते हैं उसकी ज़्यादा समय। वो एक ODI का प्लेयर है और एक एंकर इनिंग खेलने वाला प्लेयर है। हम उससे एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेले? 200 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले हारिस, हसन नवाज, साइम अयूब, फ़खर, साहिबजादा फरहान, ये है ना। हमें हुसैन तलत बाबर आजम जैसा परफॉर्म कर सकता है अगर उसको हम सही से यूटिलाइज करें, लेकिन हमारे अंदर भी तो मस्ती है ना, हम उस प्लेयर को सही से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। वो प्लेयर वनडे का अच्छा प्लेयर है, T20 का अच्छा प्लेयर नहीं है। मैं भी कहता हूँ आज उसने बहुत अच्छा खेला, बॉलिंग भी अच्छी की, अच्छी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, अच्छे रन किए। हसरंगा को जिस तरह खेला उसने और नवाज ने, बेहतरीन, मज़ा आया बैटिंग देख के, नो डाउट। लेकिन वो T20 का प्लेयर नहीं है। आप उससे ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेले। हाँ, आज जिस सिचुएशन में वो आया, आज की सिचुएशन में उसने परफेक्ट खेला, वो इसी सिचुएशन का प्लेयर है। ठीक है, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करोगे जब 15 का रन रेट रिक्वायर्ड है, 16 का, तो वो खूब छक्के चौके मार के आपको बहुत रन बना के देगा। तो हुसैन तलत के साथ भी ज्यादती है, उससे एक्सपेक्ट करना है कि T20 में वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी तेज खेले, जिनसे उम्मीदें हैं, जो स्पेशल है तेज खेलने के, उनसे खेला नहीं जा रहा। आप हुसैन तलत से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तेज खेलेगा? सही है, पहला मेरा ये पॉइंट होगी। दूसरी मेरी चीज़ है कि आप कैसे नवाज को बॉलिंग नहीं दे रहे। मतलब सलमान आगा जो बाबर आजम कैप्टनसी में गलतियां करता था, हम उसको उसमें बातें सुनाते थे, वही गलती आप भी कर रहे हो। आप खुद बॉलिंग कराने आ गए, ठीक है, 2 लेफ्टी थे, एक ओवर आपने कराया, अच्छा कराया, आपने फ़हीम अशरफ से भी बॉलिंग करवाई, हुसैन तलत से भी करवाई, लेकिन आपको मोहम्मद नवाज को 2 ओवर देने चाहिए थे। मोहम्मद नवाज के 2 ओवर बनते थे यार, स्लो विकेट थी, स्पिन हो रही थी उनके, हमने देखा स्पिनर ने कितनी अच्छी बॉलिंग की। वो तो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नवाज और हुसैन तलत ने खेल दिया। हसरंगा के 2 ओवर में 22 रन तकरीबन बनाए हमने आखिरी के 2 ओवर में उसके, तो वो मैच हमारा आया। अगर वो उन 2 ओवरों में विकेट ले जाता ना, एक विकेट भी ले जाता हुसैन तलत या नवाज में, तो फ़हीम अशरफ आते और उन पर प्रेशर होता, वो मुश्किल में विकेट दे देते। तो सबसे ज़्यादा जो तारीफ आज बनती है वो हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज़ की बनती है। और उससे पहले हमारी बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी के, वेल्डन, आपने अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन आपको मज़ीद अच्छी बॉलिंग करानी है बड़ी टीमों के खिलाफ भी। अगर हम फाइनल में जाते हैं तो फिर आपके पास भी ये समझ लें आखिरी मौका है साइम अयूब की तरह, कि आपने भी परफॉर्म करना है बड़े लेवल पे, नई बॉल से विकेट लेके। जिस तरह हारिस रऊफ, ठीक है, वो आज पिटा, लेकिन उसने कुशल परेरा की जिस टाइम विकेट ली है, वो साबित किया उसने कि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर वो 10 के रन रेट से
भी रन खाता है और 3 मेजर विकेट ले जाता है ना, तो हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी हमारे लिए आप एक्सेप्टेबल नहीं हो इस सिचुएशन में कि आप 4 ओवर में 40 रन दो और 2 विकेट लो। आपसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शुरू के 2 ओवर में 3 विकेट निकालोगे, अच्छे रन, कम रन देके आखिरी के 2 ओवर में चलो आप 20 रन खा लो, 20-22 रन, नो इशू। 30 रन आप देते हो 4 ओवर में, कोई मसला नहीं। लेकिन आप ऊपर नई बॉल के बॉलर स्पेशल हो, तो आप नई बॉल से विकेट लेके दो। हारिस रऊफ मिडिल ओवर में आता है, वो विकेट लेके देता है, आप विकेट लेके नहीं दे रहे हो, इस वजह से हम मैच हार रहे हैं। वन ऑफ द रीजन, सिर्फ इस वजह से नहीं, बैटिंग भी नहीं चल रही हमारी, फील्डिंग में भी मसले हैं। लेकिन आप नई बॉल से जब तक विकेट नहीं लोगे, हम लोगों की सिचुएशन बुरी रहेगी। और अबरार साहब, आप अपनी बॉलिंग पे फोकस करें, आप चिचोड़पना आप ज़्यादा ना करें। असलंगा को चिढ़ाना यूँ और ये पता नहीं क्या समझते बारे, हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है नहीं। हारिस रऊफ यूँ इशारे कर रहे हैं, अरे भाई आप परफॉर्म करो, आप परफॉर्मेंस से जवाब दो। ये जवाब देना हम जैसे लोगों का काम है, जो बैठे हुए सोशल मीडिया वाले या न्यूज़ वाले या मीडिया वाले, जिनका काम है वो जवाब देंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस करो, आप परफॉर्म अच्छा करोगे, आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, अगला बंदा खुद चुप हो जाएगा। आप परफॉर्म नहीं करोगे तो अगला बंदा तो आपको बोलेगा, और आप ये सब करने के बाद हारोगे तो फिर आपको और गालियाँ पड़ेगी, वो भी गालियाँ देंगे, हम भी देंगे, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अब आप परफॉर्म करो, फाइनल में जाओ, फाइनल में ऐसा मारो इनको, इंडिया वालों को। लेकिन हमें पता है उनकी टीम अभी भी हमसे बहुत ऊपर है, हमारे को तो 15-16 साल लग जाएंगे उनके लेवल पे आने के लिए। लेकिन नोट मतलब किसी को नहीं पता, ऑन द डे आप अच्छा खेलोगे, आप जीत जाओगे, तो आप अच्छा खेलो, मज़ा आएगा, हमें भी आपके लिए भी मज़ा आएगा। कोई टूर्नामेंट हम भी फाइनली जीते बहुत सालों बाद, 8-9 साल हो गए हमें कोई टूर्नामेंट जीते हुए, एक खुशकी सी हो गई जैसे हमारे ना टूर्नामेंट जीतने पे। हम पैचेस में अच्छा खेलते हैं, कंटिन्यूसली अच्छा नहीं खेल पा रहे, तो आप अच्छा खेलो ताकि हम मैच जीतें। हम मैच जीतेंगे, आपके लिए फ़ायदा है ना, हमारा क्या, हम तो वीडियो बनाएंगे, चुप हो जाएंगे 200-300 व्यूज़ के साथ, आपको पैसा मिलेगा, मज़ीद पैसा मिलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, अच्छी प्रेस मिलेगी आपको। वर्ल्ड में लीग के लोग आपको बुलाया करेंगे, बड़ी बड़ी लीग के। तो दिल से खेलो, जान से खेलो, बांग्लादेश को हराओ, फाइनल में आओ, इंडिया को हराओ। यू नेवर नो, हम इंडिया को एशिया कप हरा सकते हैं, क्यों नहीं हरा सकते, हमारे प्लेयर्स में एबिलिटी है, हमने पहले भी हराया है ना। आप ऊपर से पावर प्ले में इनकी 2-3 विकेट निकाल दो तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा, फिर वो उस तरीके की अटैकिंग क्रिकेट थोड़ी खेलेंगे जो वो पिछले मैच में खेले। जब आप उनको 180-90 का टारगेट दोगे और उनके 30-32 पे 3 या 2-3 आउट कर दोगे, तो फिर उनकी भी रन रेट थोड़ा स्लो होगा, और जब वो मारने जाएंगे तो विकेट देंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएं तो आप ज़रूर मैच जीत जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द बांग्लादेश मैच, देन इफ़ यू विन देन ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल एज वेल। बस देखते हैं कि आप बांग्लादेश से कैसा खेलते हैं। शुक्रिया।